और मेरे राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए पुरुषार्थ की परंपरा शुरू कर दी जाती है। यह असाधारण घटना है। एक साल का उत्सव तो है ही, लेकिन आने वाली सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच से लिखा जा रहा है। इस परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंह, कूलो, बनास, बाणगंगा, रुपरेल, गंभीरी और मेज जैसी नदियों का पानी आपस में जोड़ा जाएगा। साथियों, नदियों को जोड़ने की ताकत क्या होती है, वो मैं गुजरात में करके आया हूं। नर्मदा का पानी गुजरात की अलग अलग नदियों से जोड़ा गया। आप कभी अहमदाबाद जाते हैं तो साबरमती नदी देखते हैं। आज से 20 साल पहले किसी बच्चे को अगर कहा जाए कि तुम साबरमती के ऊपर निबंध लिखो, तो वो लिखता कि साबरमती में सर्कस के तंबू लगते हैं, बहुत अच्छे सर्कस के शो होते हैं। साबरमती में क्रिकेट खेलने का मजा आता है। साबरमती में बहुत अच्छी मिट्टी धूल होती रहती, क्योंकि साबरमती में पानी देखा नहीं था। आज नर्मदा का पानी से साबरमती जिंदा हो गई और अहमदाबाद में रिवर फ्रंट आप देख रहे हैं। ये नदियों को जोड़ने से ताकत है और मैं राजस्थान का वैसा ही सुंदर दृश्य मेरी आंखों में कल्पना कर सकता हूं। साथियों, मैं वो दिन देख रहा हूं जब राजस्थान में पानी की कमी नहीं होगी। राजस्थान में विकास के लिए पर्याप्त पानी होगा। पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, इससे राजस्थान के 21 जिलों में सिंचाई का पानी भी मिलेगा और पेयजल भी पहुंचेगा। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के विकास में तेजी आएगी। साथियों, आज ही इसरदा लिंक परियोजना का भी शिलान्यास हुआ है। ताजेवाला से शेखावटी के लिए पानी लाने पर भी आज समझौता हुआ है। इस पानी से, इस समझौते से भी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों को फायदा होगा। मुझे विश्वास है कि राजस्थान में भी जल्द से जल्द 100% घरों तक नल से जल पहुंचेगा। साथियों, हमारे सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। अभी ज्यादा उसकी मीडिया में और बाहर चर्चा कम है, लेकिन मैं उसकी ताकत भली भांति समझता हूं। जन भागीदारी से एक अभियान चलाया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रिचार्जिंग वेल बनाए जा रहे हैं। शायद आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन मुझे बताया गया कि जन भागीदारी से राजस्थान में आज डेली ऐसे 200 रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। भारत के जिन राज्यों में पानी की किल्लत है, उन राज्यों में पिछले कुछ महीनों में अब तक करीब करीब 3 लाख रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बन चुके हैं। मैं पक्का मानता हूं कि वर्षा के पानी को बचाने का ये प्रयास आने वाले दिनों में हमारी धरती मां की प्यास को बुझाएगा और
यहां बैठा हुआ, हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई भी बेटा, कोई भी बेटी कभी भी अपनी धरती मां को प्यासा रखना नहीं चाहेगा। जो प्यास की तड़प हमें होती है, वो प्यास हमें जितना परेशान करती है, वो प्यास उतना ही हमारी धरती मां को परेशान करती है। और इसलिए इस धरती के संतान के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपनी धरती मां की प्यास बुझाएं। वर्षा के एक एक बूंद पानी को धरती मां की प्यास बुझाने के लिए काम लाए और एक बार धरती मां का आशीर्वाद मिल गया ना, कि दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं रख सकती। मुझे याद है, गुजरात में एक जैन महात्मा हुआ करते थे। करीब 100 साल पहले उन्होंने लिखा था। बुद्धि सागर जी महाराज थे, जैन मुनि थे। उन्होंने करीब 100 साल पहले लिखा था और उस समय शायद कोई पढ़ता तो उनकी बातों में विश्वास नहीं करता। उन्होंने लिखा था 100 साल पहले, एक दिन ऐसा आएगा जब किराने की दुकान में पीने का पानी बिकेगा। 100 साल पहले लिखा था, आज हम किराने की दुकान से बिस्लेरी की बोतल खरीद के पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। 100 साल पहले कहा गया। साथियों, ये दर्द भरी रास्ता है। हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में बहुत कुछ दिया है। अब हमारा दायित्व है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी के अभाव में मरने के लिए मजबूर न करें। हम उन्हें सुजलाम सुफलाम हमारी ये धरती माता हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुपुर्द करे। और उसी पवित्र कार्य को करने की दिशा में मैं आज मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। मैं राजस्थान की सरकार और राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं। अब हमारा काम है कि बिना रुकावट इस काम को हम आगे बढ़ाएं। जहां जरूरत पड़े, जिस इलाके से ये योजना बनती है, लोग सामने से आकर के समर्थन करें, तब समय से पहले योजनाएं पूरी हो सकती है और इस पूरे राजस्थान का भाग्य बदल सकता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। भाई, वो कैमरा का शौक इतना है कि उनका उत्साह बढ़ गया है। जरा वो कैमरा वाले को जरा दूसरी तरफ ले जाइए, वो थक जाएंगे। साथियों, आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपका आभारी हूं इस उमंग और उत्साह के लिए। साथियों, नारी शक्ति का सामर्थ्य क्या है, ये हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के आंदोलन में देखा है। बीते दशक में देश की 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। इनमें राजस्थान की भी लाखों बहनें शामिल हैं। इन समूहों से जुड़ी बहनों के उनको मजबूत बनाने के लिए भाजपा सरकार ने दिन रात मेहनत की है। हमारी सरकार ने इन समूहों को पहले बैंकों से जोड़ा,
फिर बैंकों से मिलने वाली मदद को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया। हमने उन्हें मदद के तौर पर करीब 8 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमने उन्हें ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में बने सामानों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराए। आज इसी का नतीजा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत बने हैं। और मेरे खुशी है, मैं यहां आ रहा था, सारे ब्लॉक के ब्लॉक माताओं बहनों से भरे हुए हैं और इतना उमंग, इतना उत्साह। अब हमारी सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि करीब 1.25 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। यानी इन्हें साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई होने लगी है। साथियों, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए हम अनेक नई योजनाएं बना रहे हैं। अब जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना है, इसके तहत हजारों बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। हजारों समूहों को ड्रोन मिल भी चुके हैं। बहनें ड्रोन के माध्यम से खेती कर रही हैं, उससे कमाई भी कर रही है। राजस्थान सरकार भी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। साथियों, हाल में ही हमने बहनों बेटियों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की है। ये योजना है बीमा सखी स्कीम। बीमा सखी, इसके तहत गांवों में बहनों बेटियों को बीमा के काम से जोड़ा जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत प्रारंभिक वर्षों में जब तक उनका काम जमे नहीं, उनको कुछ राशि मानधन के रूप में दी जाएगी। इसके तहत बहनों को पैसा मिलेगा और साथ साथ देश की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। हमने देखा है कि हमारी जो बैंक सखियां हैं, उन्होंने कितना बड़ा कमाल किया है। देश के कोने कोने तक, गांव गांव में हमारी बैंक सखियों ने बैंक सेवाएं पहुंचा दी है, खाते खुलवाए हैं, लोन की सुविधाएं से लोगों को जोड़ा है। अब बीमा सखियां भी भारत के हर परिवार को बीमा की सुविधा से जोड़ने में मदद करेगी। जरा ये जो कैमरामैन है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा दूसरी तरफ मोड़िए प्लीज। यहां लाखों लोग हैं, उनकी तरफ ले जाइए ना। साथियों, भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास है कि गांव की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। ये विकसित भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए गांव में कमाई के, रोजगार के हर साधन पर हम बल दे रहे हैं। राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में अनेक समझौते यहां भाजपा सरकार ने किए हैं। इनका सबसे अधिक फायदा हमारे किसानों को होने वाला है। राजस्थान सरकार की योजना है कि यहां के किसानों को दिन में भी
बिजली उपलब्ध हो सके, किसान को रात में सिंचाई की मजबूरी से मुक्ति मिले, ये इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, राजस्थान में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावना है। राजस्थान इस मामले में देश का सबसे आगे रहने वाला राज्य बन सकता है। हमारी सरकार ने सौर ऊर्जा को आपका बिजली बिल जीरो करने का माध्यम भी बनाया है। केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। इसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75-80 हजार रुपए की मदद केंद्र सरकार दे रही है। इससे जो बिजली पैदा होगी वो आप उपयोग करें, और अपनी जरूरत से ज्यादा है तो आप बिजली बेच सकते हैं और सरकार वो बिजली खरीदेगी भी। मुझे खुशी है कि अब तक देश के 1,40,00,000 से ज्यादा परिवार इस योजना के लिए रजिस्टर करा चुके हैं। बहुत ही कम समय में करीब 7 लाख लोगों के घरों में सोलर पैनल सिस्टम लग चुका है। इसमें राजस्थान के भी 20,000 से अधिक घर शामिल हैं। इन घरों में सोलर बिजली पैदा होनी शुरू हो चुकी है और लोगों के पैसे भी बचने शुरू हो गए हैं। साथियों, घर की छत पर ही नहीं, खेत में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान सरकार आने वाले समय में सैकड़ों नए सोलर प्लांट लगाने जा रही है। जब हर परिवार ऊर्जादाता होगा, हर किसान ऊर्जादाता होगा, तो बिजली से कमाई भी होगी, हर परिवार की आय भी बढ़ेगी। साथियों, राजस्थान को रोड, रेल और हवाई यात्रा में सबसे कनेक्टेड राज्य बनाना, ये हमारा संकल्प है। हमारा राजस्थान दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों के बीच में स्थित है। ये राजस्थान के लोगों के लिए, यहां के लिए नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इन 3 शहरों को राजस्थान से जोड़ने वाला जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये देश के सर्वश्रेष्ठ एक्सप्रेसवे में से एक है। मेज नदी पर बड़ा पुल बनने से सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और कोटा जिलों को लाभ होगा। इन जिलों के किसानों के लिए दिल्ली, मुंबई और वडोदरा की बड़ी मंडियां, बड़े बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे जयपुर और रणथंभौर टाइगर रिजर्व तक पर्यटकों के लिए पहुंचना भी आसान हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में समय की बहुत कीमत है। लोगों का समय बचे, उनकी सहूलियत बढ़े, यही हम सभी का प्रयास है। साथियों, जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर जब दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा तो राजस्थान को मां वैष्णो देवी धाम से कनेक्ट करेगा। इससे उत्तरी भारत के उद्योगों को कंडला और मुद्रा बंदरगाहों से सीधा संपर्क मिलेगा। इसका फायदा राजस्थान में ट्रांसपोर्ट से जुड़े सेक्टर को होगा। यहां बड़े बड़े वेयर हाउस बनेंगे, इनमें ज्यादा काम राजस्थान के नौजवानों को मिलेगा। साथियों, जयपुर रिंग रोड, यहां से जयपुर,
जोधपुर रिंग रोड से जयपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। इससे शहर को अनावश्यक जाम से मुक्ति मिलेगी। जोधपुर आने वाले पर्यटकों, व्यापारियों, कारोबारियों को इससे बहुत सुविधा होगी। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में हजारों भाजपा कार्यकर्ता भी मेरे सामने मौजूद है। उनके परिश्रम से ही हम आज का ये दिन देख रहे हैं। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से कुछ आग्रह भी करना चाहता हूं। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही। भाजपा एक विराट सामाजिक आंदोलन भी है। भाजपा के लिए दल से बड़ा देश है। हर भाजपा कार्यकर्ता देश के लिए जागरूक और समर्पित भाव से काम कर रहा है। भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ राजनीति से नहीं जुड़ता, वो सामाजिक समस्याओं के समाधान से भी जुड़ता है। आज हम के ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जो जल संरक्षण से बहुत गहराई से जुड़ा है। जल संसाधनों का संरक्षण और जल की हर बूंद का सार्थक इस्तेमाल सरकार समेत पूरे समाज की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं अपने भाजपा के हर कार्यकर्ता, हर साथी से कहूंगा कि वे भी अपनी रोज की दिनचर्या में जल संरक्षण के काम के लिए अपना कुछ समर्पित कर दें और बड़ी श्रद्धा भाव से काम करें। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन से जुड़े अमृत सरोवर की देखरेख में मदद करें, जल प्रबंधन के साधन बढ़ाएं और जनता को भी जागरूक करें। आप प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के प्रति भी किसानों को जागरूक करें। हम सब जानते हैं कि जितने ज्यादा पेड़ होंगे, धरती को पानी का भंडारण करने में उतनी मदद मिलेगी। इसलिए एक पेड़ मां के नाम अभियान बहुत मदद कर सकता है। इससे हमारी मां का भी सम्मान बढ़ेगा और धरती मां का भी मान बढ़ेगा। पर्यावरण के लिए ऐसी बहुत से काम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने पहले ही पीएम सूर्य घर अभियान की बात कही। बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए जागरूक कर सकते हैं। उन्हें इस योजना और उसके लाभ के विषय में बता सकते हैं। हमारे देश के लोगों का एक स्वभाव है, जब देश देखता है कि किसी अभियान की नीयत सही है, इसकी नीति सही है, तो लोग उसको अपने कंधे पर उठा लेते हैं, इससे जुड़ जाते हैं और खुद को भी एक मिशन के काम से जोड़ करके खपा देते हैं। हमने स्वच्छ भारत में ये देखा है, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में देखा है। मुझे विश्वास है कि हमें पर्यावरण संरक्षण में भी, जल संरक्षण में भी ऐसी ही सफलता मिलेगी। साथियों, आज राजस्थान में विकास के जो आधुनिक काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये वर्तमान और भावी पीढ़ी सबके काम आएगा। ये विकसित राजस्थान बनाने के काम आएगा। और जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी तेजी से विकसित होगा। आने वाले वर्षों में डबल इंजन की सरकार और तेज गति से काम करेगी। मैं भरोसा देता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी राजस्थान के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आशीर्वाद देने आए,
विशेष रूप से माताएं बहनें आई, मैं आपका सर झुका करके धन्यवाद करता हूं। और आज का यह अवसर आपके कारण है और आज का यह अवसर आपके लिए है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी शक्ति से दोनों हाथ ऊपर कर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।